मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए सोमवार का दिन काफी अहम रहा। वजह है सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाई और ताई से मुलाकात। भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय और ताई सुमित्रा महाजन। उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का ये कदम काफी अहम है, क्योंकि इस इलाके में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय है। सबसे अहम सांवेर की सीट, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव लड़ेंगे। एक समय में सिंधिया और विजयवर्गीय धुर विरोधी थे, लेकिन अब दोनों नेता एक ही पार्टी में हैं, और इसलिए ये काफी अहम है कि नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बने, और सिंधिया इसी की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सिंधिया कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं भाजपा के दूसरे मंत्री भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है, और जो लोग आजकल पिछले 3-4 महीनों से बहुत सारे मीडिया में फिल्म निकाल रहे हैं और ये सब निकाल रहे हैं, उनको सबसे कड़ी जवाब मिलने वाली है जनता की अदालत में आने वाले महीने के अंदर। कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में एक भी नई सिंचाई परियोजना पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, कागजी कार्रवाई होती रही। हम लोगों ने तो 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता विकसित की। तो जितना किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उतना देश में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। भाजपा उपचुनाव से पहले मालवा पर फोकस कर रही है, तो वहीं साथ ही तंज कांग्रेस पर है, लेकिन जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं। जीतू पटवारी ने निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता के लिए नहीं, जनसेवा के लिए राजनीति की बात कही थी, जबकि जनसेवा करने के लिए सिंधिया चंबल नहीं गए। उपचुनाव को ध्यान में रखकर उज्जैन और इंदौर का दौरा कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार गिराई तो 2 वक्तव्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके अपने भाषण में प्रमुख रूप से कहे थे। एक, उन्होंने कहा कि मैं सम्मान के लिए राजनीति करता हूं, और दूसरा उन्होंने कहा कि जन सेवा मेरा प्रमुख लक्ष्य है, मेरी फैमिली विरासत है, जन सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। पिछले 5 महीने में पहली बार आज तक ग्वालियर चंबल जन सेवा के लिए टाइगर नहीं गया, और जंगल राज में आज आए हैं इंदौर उज्जैन के दौरे पे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से हैं, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद वो सभी खेमे के लोगों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। यही वजह है कि सिंधिया ने भोपाल के बाद इंदौर में ताई और भाई के खेमे को साधा है। देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा मिल पाता है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। अगर हम बात करें तो इन दिनों सबकी निगाहें महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया पे है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से अब सिंधिया आज मालवा के दौरे पे है, और फिर से सबकी निगाहें उन पर हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति जो है एकदम, इसमें अब क्या टर्न आएगा। आज सिंधिया के दौरे और जिस तरह से उन्होंने अपनी उनकी कांग्रेस के प्रति उन्होंने जो तंज कसा, और उसके बाद जो कांग्रेस ने उन पे वार किया कि आखिर वो इंदौर क्यों गए, मालवा संभाग क्यों गए, वो चंबल क्यों नहीं गए, तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए इसी पे आज हम शार्प एट 7 में बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है नाज़नीन नकवी, हमारी आउटपुट हेड है। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है बृजेंद्र सिंह राठौड़, और मेरे साथ मौजूद हैं दीपक जोशी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए, इस दौरे में कोई दम नहीं। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कहावत है कि जो कैसे भैया कैसे सटे खीर बेर को सटे। बुंदेलखंडी की कहावत हो सकता है आपको अर्थों में भाषा में समझ में नहीं आई हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं,
जिनका कोई सिद्धांत नहीं रहा, जिनकी कोई विचारधारा नहीं मिलती थी, जिनका कोई किसी तरीके का वर्ताव नहीं मिलता था, जो एक दूसरे को खून के हाथ रंगे होने की बात करते थे और लक्ष्मीबाई जी के लिए दूसरा पक्ष बात करता था, वो आज एक साथ होने का दिखावा कर रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन बहुत अच्छे ढंग से समझ रही है कि ये जो खेर-वेर का संघ है, ये केवल मतलब के लिए है, कुर्सी के लिए है, स्वार्थ के लिए है, जनसेवा के लिए नहीं है। अगर ये जनसेवा के लिए होता और वास्तव में जनता के लिए जो है त्याग करने की बात होती, तो फिर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम कुर्सी के लिए जाते। जो सिंधिया जी के साथी मंत्री बने हैं या सिंधिया जी स्वयं जो है राज्यसभा के सदस्य बने हैं, उनको बनना नहीं चाहिए था। उन्हें सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि मैं जो है जनता की सेवा के लिए हूँ, मैं जो है जनसेवक हूँ, मैं स्वार्थ की वजह से जो है किसी में दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। ये उनको करना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत रूप से मैं सिंधिया जी का बड़ा सम्मान करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन दुख इस बात का जरूर है कि उन जैसा व्यक्ति जिसको कांग्रेस ने नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाने का काम किया, छोटी सी उम्र में सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, देश का पार्टी का महामंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी बनाया, जो स्वयं नेहरू परिवार के 24 घंटे करीब रहने वाले व्यक्ति, और उनको जब ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस में उनका कोई सम्मान नहीं था, कांग्रेस को जो है पहचान नहीं है अच्छे की बुरे की, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक जो है। चलिए, आज के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? वो कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन जो उनके टोटल ऑपोजिट में थे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इसका राजनीति में इसको कैसे आप देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? आज के दौरे को मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि जिन महाराज का सम्मान कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा था कि बड़े बड़े लोगों के पास वो जाते थे, समय नहीं होता था, आज छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर अपनी तरफ से कह के उनको जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति बनी है। वो लाख दिखाने की कोशिश करें, लेकिन क्या भंवर सिंह शेखावत मानने वाले हैं? क्या अपना दीपक जोशी जी को गले उतर रही है बात कि उनके हकों को छीना जा रहा है? चलिए, दीपक जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे पूछ लेते। दीपक जोशी जी, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी आज आपके उस इलाके के दौरे में हैं, आपसे बृजेंद्र सिंह राठौर जी भी पूछ रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। सम्मानीय राठौर जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे राजनीतिज्ञ हैं जी। ऐसे दृष्टिकोण में जो उन्होंने बात कही वो कांग्रेस पक्ष के लिए ठीक है जी, लेकिन आपको पता है दो विचारधाराओं में कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस में अंतर तो है। हाँ। बीजेपी में परिवार भाव के साथ काम करने की रीति नीति रही है, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मेरा पूरा जीवन ही बीजेपी के कार्यकलापों को देखते देखते बीता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में कह सकता हूँ कि श्रीमंत सिंधिया जी आज जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो बीजेपी में हमेशा रीति रही है कि जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनसे मुलाकात की जाती है। ताई हमारे मध्य प्रदेश की नहीं, देश की वरिष्ठतम नेताओं में लोकसभा की अध्यक्ष रही। इस नाते से अगर इंदौर जा रहे हैं तो वरिष्ठ लोगों से मिलना चाहिए। कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उनसे मिलना चाहिए। जो लोगों के नाम है वो लोग सब कहीं न कहीं हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में है। तो ऐसे दृष्टिकोण में सिंधिया जी अगर इंदौर आते हैं, इंदौर आकर इनसे मिलते हैं, तो ये पार्टी की हमारी परिपाटी ही रही है। चलिए, वो मिल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय से, इसके लिए भी मिल रहे हैं कि जो वहां पे 5 जो सीटों पे उपचुनाव हो रहा है उसके इंचार्ज वो हैं। एक जो सांवेर सीट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंधिया जी के करीबी तुलसी सिलावट जी का है। और कहीं और जिस तरह से कई हम लोगों ने देखे हैं इंसिडेंट जिसमें तुलसी सिलावट जी का विरोध बहुत हो रहा है, तो ये इस तरह का मान मनोबल कोऑर्डिनेशन बिठाने की बात है। नहीं, देखिए राजनीति में सहज होता है कि हम अपनी पार्टी को जिताएं, अपने समर्थकों को जिताएं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ताई तो इस वक्त राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं रह गई। सबसे पहले वो ताई से मिलने जा रहे हैं। ताई हमारी वरिष्ठता में आज इंदौर के पूरे मालवा अंचल की मैं कह सकता हूँ सबसे वरिष्ठतम नेताओं में शुमार करती है। ऐसे दृष्टिकोण में उनका आशीर्वाद लेकर अगर कोई काम शुरू करें, हमारे यहाँ तो संस्कृति में है कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर हम काम करते हैं। तो आज ताई का आशीर्वाद लिया। ताई के साथ साथ अगर कैलाश जी वो हमारे वो जरूर है प्रभारी मालवा अंचल के, लेकिन प्रभार होने के साथ साथ राजनीतिक में आज राष्ट्रीय महामंत्री है, उनका कद राष्ट्रीय महामंत्री का है। ऐसे दृष्टिकोण में उनसे मिलकर राठौर साहब ने अभी पॉइंट आउट किया कि एक समय में लोग सिंधिया जी से मिलने जाते थे, आज सिंधिया जी को सारे लीडर्स के पास जाना पड़ रहा है। नहीं, देखिए पार्टियों में अंतर है ना, मैंने आपको बताया दो विचारधाराओं में कांग्रेस में ये होता है, लेकिन बीजेपी में कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है। हमारे यहाँ मैं भी मंत्री रहा हूँ, हमें पहले बताया गया कि हम किसी जिले के दौरे पे जाए तो सबसे पहले मीसा मंडी परिवार के यहाँ जाए या किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के जाकर
जरूर उससे मिलने का प्रयत्न करें। तो हमारे तो उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे दृष्टिकोण में उस राजनीति में क्या था, ये ब्रजेंद्र सिंह जी अगर बोल रहे हैं तो वहां होगा। लेकिन बीजेपी में तो यह है कि कार्यकर्ता को कार्यालय में मिलने का स्थान होता है, और कार्यालय भी वो जाते हैं। बीजेपी कार्यालय से उनकी सदस्यता का आरंभ हुआ, इंदौर कार्यालय भी जाएंगे जहां आम कार्यकर्ता उनसे मिल सकता। तो हमारे तो कार्यालय हमारा सबसे बड़ा देवालय होता है जहां से हर कार्यकर्ता पहुंच सकता है। लेकिन वरिष्ठ लोगों तक पहुंचने का प्रयास हमारे नेतृत्व करते आए हैं। ऐसे दृष्टिकोण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने भी अटल जी का, अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का आशीर्वाद लिया। कभी कभी जब होता है, समय रहता तो मिलते भी है। यहाँ पर भी शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने देखा समय समय पर, सुंदरलाल जी पटवा, मेरे पिताजी, ऐसे वरिष्ठतम लोगों से मिलते रहते थे। तो ये पार्टी में हमारी एक परिपाटी है, वरिष्ठतम लोगों से मिलना जुलना और काम करना। लेकिन राजनीति में हम लोग काम कर रहे हैं तो सीटें जिताना हमारा लक्ष्य भी है। उस लक्ष्य को लेकर अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें किसी को गुरेज होने की क्या बात है। चलिए, वक्त हो चला शार्प एट 7 में एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी और दीपक जोशी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। हम लौटेंगे और दीपक जी हम आपसे पूछेंगे, बीच में आपने असंतोष जाहिर किया था, आप कई बार जो है बीजेपी कार्यालय गए थे और आपने भी थोड़ा सा असंतोष जाहिर किया था जिस तरह से सिंधिया और उनके समर्थक जो बीजेपी में आ गए और उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है। इसको हम बाद में लेंगे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम चलते हैं, दीपक जोशी जी आपसे ही पूछूंगी। बीच में आप बीजेपी कार्यालय आए थे, आपने असंतोष जाहिर किया था जिस तरह से सिंधिया और उनके साथ आए हुए 22 समर्थकों को इंपॉर्टेंस मिल रहा था। आप क्या कहेंगे? नहीं, इम्पोर्टेंस की बात नहीं थी। बात ये थी कि भाई मैंने पहले बोला था, मैं खिलाड़ी भावना से राजनीति में आया हूँ। एक खिलाड़ी को मैदान की आवश्यकता रहती है। अगर मेरे मैदान पे आप मनोज चौधरी जी को स्थान दे रहे हैं तो मेरे को क्या स्थान, मतलब वो रहेगा खिलाड़ी के नाते। पार्टी ने कहा कि आपके लिए जो ऑप्शंस उपलब्ध है उन उपलब्धों में जहां आपके योग होगा वो स्थान दिया जाएगा। नहीं तो आप कार्यकर्ता तो हैं पार्टी के वरिष्ठतम। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी में कहने का एक हमेशा से वो बात कहने का अधिकार है, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो चाहे देश का बड़े से बड़ा आदमी हो। तो उस नाते से मैंने अपनी बात रखी थी। बात में कहीं ना कहीं वो हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, उस कारण से उस बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले लिया गया। लेकिन लेने के बाद चलिए, आप कह रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। राठौर जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी मालवा पहुंचते हैं, चंबल नहीं जाते जहां पे 16 सीटें हैं। देखिए, दीपक जी हमारे भाई हैं और इनकी मजबूरी है कि इन्हें अपनी पार्टी के हिसाब से अपनी लाइन पकड़ना पड़ेगी, दिल में कुछ भी हो। लेकिन ये जो अपनी तरफ से कह रहे हैं मैं उसको सिरोधारी करता हूँ। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि हम सबसे पहले अपने वरिष्ठों का सम्मान करने जाते हैं। और वही मैं प्रश्न करता हूँ कि लालकृष्ण आडवाणी जी कितने वरिष्ठ थे, लेकिन उनका क्या सम्मान हुआ? उमा भारती जी मध्य प्रदेश में वरिष्ठ हैं, उनकी क्या एक दुर्गति करके रखी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हर पार्टी के लिए सम्मानीय थे और वो बीमार पड़े रहे, और राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो उनको देखने गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दिखने नहीं जाता, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हो। तो ये वरिष्ठों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सिंधिया जी मालवा जाएं, सिंधिया जी छत्तीसगढ़ जाएं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन चंबल संभाग के वो रहने वाले हैं। अगर वो मुरैना में खबर लेते तो एक सब जो है पड़ा रहा और कीड़े पड़ते रहे तो वहां के लोगों को शायद ज्यादा अच्छा लगता। अगर आज ग्वालियर में इतनी बड़ी लापरवाही के मुस्लिम का सब हिंदू को दे दिया जाता है और वो अपने हिसाब से संस्कार भी कर देता है, उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाता तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होता। बिना में एक महिला, उसका पति केवल 500 रुपए नहीं देने की वजह से मारा गया, उसके ऊपर ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता। और उससे ज्यादा जिसकी वजह से कांग्रेस छोड़ने की बात आई कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए जमीन पर उतर रहा हूं और किसानों के कर्जा माफी के लिए उतर रहा हूं, तो कृपा करके ये बताएं कि उपचुनाव के पहले
कब तक अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा और कब तक 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, वरना क्या फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे? ये मैं आपके माध्यम से बिल्कुल पूछ लूंगी आपसे। इससे पहले मैं स्टूडियो में हमारे साथ आउटपुट हेड नाज़रीन नकवी जी मौजूद है। नाज़रीन जी, आपने सुना होगा अभी बृजेंद्र सिंह राठौड़ को, आपने सुना होगा दीपक जोशी जी को। देखिए, सिंधिया का दौरा है, वो कहीं भी जाए, आज तो वो मालवा पहुंचे, अगर वो चंबल भी जाते या कहीं भी जाते तो जाहिर तौर पे जो है वो एक बहुत ही जिज्ञासा का कारण और मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे देख रही हैं? देखिए मुक्ता जी, ये विषय जो है कि वो चंबल क्यों नहीं गए, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को भी समझना होगा। अगर दबदबे की बात करें तो जैसा बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी के मुकाबले में वहां पर जो सिंधिया कांग्रेस थी वो खड़ी थी और इसी वजह से वहां की जो सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में गई। तो जहां मजबूती है वहां मजबूत करने की और ज्यादा जरूरत शायद महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर कमी है, जैसा कि आपने भी कहा कि वो लोग जो पहले धुर विरोधी थे अब एक ही खेमे में है, तो जाहिर सी बात है कि मन में जो कहा जा सकता है कि जो मन मुटाव है वो सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने से दूर नहीं हो जाएगा। एक दिन में किसी की भी विचारधारा नहीं बदलती है। पहले सिंधिया जी से लोग मिलने पहुंचते थे, उन्हें वक्त नहीं मिलता था, हालांकि उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन अगर देखा जाए तो श्रीमंत को लेकर बीजेपी को खासी नाराजगी थी, आपत्ति थी, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन्हें श्रीमंत कह के संबोधित कर रहे हैं। यानी जुड़ने की जो कोशिश है वो दोनों तरफ से की जरूर जा रही है, लेकिन क्योंकि उपचुनाव में जीत महत्वपूर्ण है और उस जीत के लिए जितना ज्यादा तालमेल बिठाया जा सके उसकी कोशिश सिंधिया कर रहे हैं। अब भी वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि वादे पूरे नहीं हुए, जनता की बात नहीं सुनी गई, इसलिए उन्होंने पार्टी से किनारा किया। जी बिल्कुल। दीपक जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए ये तो अगर हम कहें तो एक तरह से सिंधिया जी ने कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की है। जो मालवा रीजन के जितने भी इंपॉर्टेंट नेता हैं उनके पास जाके मिलना, तो इससे आप जब जाते हैं तो इसको एक पीआर एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है। चूंकि अब उपचुनाव है और उपचुनाव में जैसा कि मैंने कहा उनके करीबी तुलसी सिलावट की एक सीट है सावेर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे काफी विरोध है। आप कैसे देख रहे हैं ये मिलने मिलाने से, ये पीआर एक्सरसाइज से कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, पटरी बैठ जाएगी? नहीं, देखिए संवाद से ही पटरियां बैठती है, ये तो राजनीति में हमने हमेशा देखा। अभी राजस्थान का मामला आपने देखा होगा, वहां क्या हुआ, वहां भी तो संवाद की बात बनी। पायलट और अशोक गहलोत जी के बाद किसी ने बात कराई, बात कराने के बाद उनकी बात बनी। तो राजनीति में हमेशा ये ऑप्शन तो रहता ही है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बीजेपी में नेता के कार्यक्रमों को पार्टी बनाती है। पार्टी को लगा होगा कि सिंधिया जी का अभी मालवा अंचल में जाना चाहिए, मालवा अंचल में पार्टी के कार्यक्रम के तहत वो आए हैं। पार्टी के बाकायदा जिलाध्यक्षों को इनको पूर्व में सूचना हो जाती है कि फलानी जगह जाएंगे, फलानी जगह बात करेंगे। अभी वो उन क्षेत्रों में तो नहीं गए कहीं भी, लेकिन इंदौर चूंकि उस संभाग का मुख्य केंद्र है, इंदौर और उज्जैन दोनों जगह वो जा रहे हैं। वहाँ उनका धार्मिक कार्यक्रम भी है, सालों से उस परिवार की आस्था बाबा महाकाल से उससे जुड़ी है, इस नाते से उनको जाना भी, सावन के शायद सवारी में जा नहीं पाए थे, इसलिए आज वो उस में भी शिरकत करने वाले भगवान के कार्यक्रम में भी। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी तय करती है कि सिंधिया जी को कहाँ जाना, कैसे जाना, ये तो पार्टी ने तय किया। पार्टी ने तय किया। राठौड़ जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? पार्टी ने तय किया है कि सिंधिया जी कहाँ जा रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं, और ये पीआर एक्सरसाइज से लगता है आने वाले उपचुनाव में फायदा होगा जो सिंधिया के समर्थक जो बीजेपी में गए हैं? देखिए, इनके पार्टी ने तय किया नहीं किया मैं इसको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये सिलावट की जमावट के लिए जो है वो वहां पर गए हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जाने से होगा क्या। जहां मुरैना के चंबल के रहने वाले हैं, वहां जो इनके मंत्री हैं दंडौतिया, कल आपने टीवी के ऊपर देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर उनको भगा दिया गाँव से। दंग की हालत वही हुई, दबती गाँव में वही हुआ। इसके अलावा जो है आप हाट पिपलिया में मनोज चौधरी के साथ वही हुआ। तो लोग इनको घुसने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सागर में भी इस तरीके के लोगों ने जवाब दिए हैं, तो लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। लोग नाराज इस बात से हैं कि उनके विश्वास के साथ जो विश्वासघात हुआ, उनके वोट को जो बेचा गया, जिस तरीके से जो है वो खिलवाड़ उनके साथ किया गया है, और अधर में जबरदस्ती उपचुनाव थोप दिए गए 27, जिसका भुगतान मध्य प्रदेश की आम जनता जनार्दन को करना है। और कमलनाथ जी जैसे चेहरे को, जो एक साफ सुथरी छवि वाले चेहरे थे, अच्छा काम करने वाले थे, उनको गिराने का काम जो है, जो इन्होंने रचना रची है, ये मध्य प्रदेश को लोग माफ करने वाले नहीं है। चाहे सिंधिया जी जाए, चाहे शिवराज जी जाए, चाहे कोई जी जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ये जो है लोगों की नजरों से उतर गए हैं, इसलिए लोग इनको माफ करने वाले नहीं हैं और 27 में से 27 सीटें कांग्रेस जीतेगी। राठौर जी, आपको ये लग रहा है कि आज जिस तरह से पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं सिंधिया, उसका कोई असर नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी तो इनको पता है कि ताई जो है वो मदद नहीं कर रही थी, इनको पता है रमेश बेंदोला मदद नहीं कर रहे थे, तो ये कोशिश कितने भी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अघोषित जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, जो रिफ्यूजी हैं, इनकी इतनी अंदरूनी लड़ाई है कि ये लड़ाई चरम पर आएगी और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं और अपनी जगह कोई नहीं छोड़ना चाहता। चलिए, सिंधिया जी तो पीआर एक्सरसाइज अपना कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, सारे बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त? कांग्रेस जो है पूरी तैयारी अपनी कर चुकी है। हमारे गांव के पेज प्रभारी तक हमारी टीम बन चुकी है और कांग्रेस जो तैयारी करेगी। कांग्रेस से ज्यादा मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन तैयारी कर रही है। वो मजदूर तैयारी कर रहा है जो दर की ठोकरें खाके और आज परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है। वो किसान है जिसका गेहूं का बोनस आज की तारीख तक पैसा उनको नहीं मिला, जिनकी लाइट 100 रुपए में मिलती थी, आज वो 5,000 रुपए का बिल आ रहा है, 10,000 रुपए का बिल आ रहा है। जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन हमने दी थी वो रोक दी गई है। तो जो हमने पुजारियों के लिए पैसा मंजूर किया था वो आज तक उनके खाते में नहीं गया है। तो चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे माता हो, चाहे बहनें हो, सबकी निगाह में अब की बार ये बात जबरदस्त तरीके से घुसी हुई है कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को वो माफ नहीं करना चाहते, क्योंकि मध्य प्रदेश से अगर एक बार ऐसे बिकाऊ लोगों को जिता दिया तो ये कलंक पूरे देश में मध्य प्रदेश कलंकित होगा, दुनिया में कलंकित होगा। और ऐसे लोगों को घर बिठा दिया तो मध्य प्रदेश की शान केवल देश में और मध्य प्रदेश में नहीं पूरे दुनिया में लोकतंत्र के बचाव के लिए बनेगी, वरना लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हमेशा ऐसे बने रहेंगे। सवाल कांग्रेस संक्षिप्त में आपका चाहूंगी, आप क्या कहेंगी? सिंधिया जी का पीआर एक्सरसाइज वर्सेस कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी बिकाऊ, जो बिकाऊ बार बार वो जनता के बीच में ये मैसेज बार बार दे रहे हैं। देखिए, ब्रिजेन जी ने कुछ पॉइंट रेस किए हैं। जैसा उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी, अब अगर देखा जाए मुक्ता जी, यही वक्त है जब कांग्रेस भी थोड़ा और ज्यादा कहना चाहिए कि चतुरता से अपनी बात रख सकती है। जनता में नाराजगी है और सिंधिया जी भी ये कहकर कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए थे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, जनता की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे में ये कहना कि क्या उन्होंने जनता की आवाज बनकर अपनी बात रखी है, क्या उन्होंने मांग की है कर्ज माफी की? क्योंकि अगर कांग्रेस ने कर्ज माफी नहीं की तो क्या बीजेपी कर्ज माफी करेगी? क्योंकि बीजेपी ये साफ कह चुकी है कि ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हम इस वादे को पूरा नहीं करेंगे। तो फिर वो कौन सी बातें होंगी, वो कौन सी योजनाएं होंगी जो जनता के लिए आवाज बनकर सिंधिया जी उठाने वाले? तो यहाँ पर कांग्रेस को जो वो सर्वे कराने की बात कह रही है, पन्ना प्रभारी बनाने की बात कह रही है, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जनता से कनेक्ट होने की भी जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, ब्रिजेन सिंह राठौर जी, आपका और दीपक जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने इस शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। हम बात कर रहे थे महाराज, मालवा और चुनाव। जिस तरह से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं उज्जैन और इंदौर दौरे पे, सारी निगाहें उन्हीं पे टिकी हुई है। वो पहुंचे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीआर एक्सरसाइज है। जिस तरह से मालवा के जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं उन सब को उनके पास जाके मुलाकात करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा मान मनव्वल, थोड़ा सा इस तरह से कि जो अब उपचुनाव आने हैं और उपचुनाव में जो उनके करीबी हैं, उनके सीट्स हैं, तो ये सब चीज को देखते हुए कोऑर्डिनेशन बिठाने की एक, अगर हम कहें तो कवायद है। और साथ में कांग्रेस पर भी तंज कसने भी में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये सारा का सारा हम इस विजिट को एक तरह से उपचुनाव से जोड़ के देख सकते हैं। तो शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर।